हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राम यादव साइकी वर्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सी सेट का सबसे पहली क्लास जो बिल्कुल बेसिक से जो हम स्टार्ट करने हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सी सेट जो है ना, बहुत से स्टूडेंट ने सी सेट से बहुत दूर भागते हैं क्योंकि सी सेट समझते हैं कि मैथ्स है, रीजनिंग है, तो बहुत बोरिंग लगता है या फिर बहुत उसे दूर भागते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। सी सेट में जो मैथ्स आपकी आती है ना, वो बहुत ईजी मैथ्स आती है और बहुत इजीली हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजीली उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एंड मैथ्स और रीजनिंग के बेसिस पे आप सी सेट को क्वालिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि सी सेट जो आपको जस्ट सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसमें कोई मार्क्स आपको जुड़ेंगे नहीं है। लेकिन क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग भी किया ना, तो उससे भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी पहली क्लास है और बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मैथ्स जो है ना, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैथ्स जो है स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि हम मैथ्स उस तरीके से नहीं करेंगे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है 9th क्लास में, 10th में, 8th में, जो हमने स्टडी किया अभी तक, उस तरीके से हम लोग यहाँ पर नहीं करने वाले। बहुत बेसिक और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हम करेंगे। जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक हम लेके जाएंगे। जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। यहां देखिए, सबसे पहले आज हम बिल्कुल पहले ही चैप्टर स्टार्ट करें परसेंटेज। तो परसेंटेज के बारे में थोड़ा बेसिक से हम जानते हैं कि परसेंटेज होता क्या है, या प्रतिशत जो है, प्रतिशत क्या होता है। जैसे कि हम परसेंटेज के बारे में अगर हम बात करें कि परसेंटेज क्या होता है, देखिए नाम से ही पता लग रहा है। पर मींस ईच, पर, और सेंट मींस सेंचुरी। परसेंट मींस क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, पर सेंट यानी कि प्रत्येक 100 पर, ईच 100। हिंदी में भी देखेंगे तो सेम वही है कि प्रति मींस प्रत्येक, शत मींस शताब्दी यानी कि शतक, यानी प्रतिशत मींस यानी कि प्रत्येक 100 पर जो हिस्सा होता है वही हमारा परसेंटेज कहलाता है। देखिए बेसिकली क्या है कि परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज मींस 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज मींस 100 होता है। और ये 100 जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। जो हम मैथ्स करेंगे सिर्फ परसेंटेज में नहीं, बाकी अगर पूरी मैथ्स हम करेंगे वहां भी हम 100 को लेकर चलेंगे, क्योंकि 100 जो है हमारे लिए सबसे इजी नंबर होता है। जैसे कि मान लीजिए पहले हम जब मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करते थे, क्वेश्चंस में कुछ चीजें हमें गिवन नहीं होती थी, तो हम लोग क्या करते थे, लेट एक्स लेट वाई करते थे ना, एक्स माना या वाई माना। जब हम एक्स और वाई हम मानते थे, जब हम लोग x और y मानते थे तो वो एक इक्वेशन बनती थी x और y में। और जब हम ये इक्वेशन बनाते थे तो इक्वेशन में क्या होता था, इसको सोल्व करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है, स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं, उसके बाद ही हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते थे। लेकिन अब आपको क्या करना, हम लोग जो है ना x और y नहीं मानेंगे, हम जो ये करेंगे वो 100 से करेंगे, क्योंकि 100 जो है हमारे लिए सबसे इजी नंबर होता है। जैसे कि मान लीजिए, सपोज कीजिए अगर किसी भी नंबर में 100 ऐड करना है, बहुत ईजी है। किसी भी नंबर में 100 ऐड करना है तो बहुत इजी है। किसी भी नंबर में अगर डिवाइड करना है तो भी बहुत इजी है। किसी भी नंबर को अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत इजी है। अगर किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करना है तब भी इजी है। और परसेंटेज का तो मतलब ही क्या होता है, परसेंटेज मींस क्या होता है, 100%। अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, परसेंट यानी कि प्रत्येक 100 पर जो हिस्सा होता है वही हमारा परसेंटेज कहलाता है। जैसे यहां पर मैंने एक टेबल रखी है, इस टेबल पे बेस्ड जो है हम इस सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक अमाउंट है, टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट मान लीजिए आपके पास टोटल 2000 रुपए, टोटल कितना है, टोटल 2000 रुपए हमारे पास। तो 2000 रुपए, 2000 रुपीज जो है ये हमारे लिए टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट मींस 100%। टोटल अमाउंट का मतलब क्या हो गया, 100%। अब मान लीजिए सपोज कीजिए आपके पास 20 रुपीज है, तो 20 रुपीज भी क्या है, ये भी हमारे लिए टोटल अमाउंट है। अगर हमारे पास 1000 रुपीज है तो 1000 भी क्या है, ये भी हमारे लिए टोटल अमाउंट है। तो जो भी टोटल अमाउंट होगा वो पूरा का पूरा कितना होता है, 100% होता है। जो टोटल अमाउंट हमारा होता है वो पूरा का पूरा अमाउंट कितना होता है, 100%। अब सपोज कीजिए अगर इसमें से हम आधा खर्च कर दें, सपोज कीजिए इसमें से हमने अगर आधा खर्च कर दिया तो हमारे पास कितना बचेगा, 50%, क्योंकि टोटल अमाउंट 100% था, उसमें से अगर आधा खर्च किया तो 50%। और अगर उसमें से भी आधा खर्च कर दिया तो उसका हाफ हो जाएगा 25%। उसमें से भी अगर आधा खर्च किया तो उसका हाफ हो जाएगा 12.5%, और उसका भी हाफ किया तो 6.25%। और अगर इसका भी हाफ करना है तो 6.25 का भी हाफ हो जाएगा 3.125। तो ऐसे ही हम आधा आधा करते रहेंगे, लेकिन हमारी जो जरूरत पड़ेगी, हमें सिर्फ इतनी ही जरूरत है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पड़ी तो हम इसका भी आधा कर सकते हैं। तो ये एक टेबल है। पहले सबसे पहले हम इस वाली टेबल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस टेबल में क्या है, सबसे पहले 100%, फिर 50%, फिर 25, फिर 12.5 एंड देन 6.25%। तो हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू है उसको हम यहां रखेंगे। सबसे पहले जो भी टोटल वैल्यू, मान लीजिए जैसे मैंने यहां पर रखा है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मेरा कितना था,
2000 रुपीज। इसका मुझे निकालना है 6.25%। कितना निकालना है? 6.25%। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसका आधा करेंगे, फिर उसका हाफ, देन उसका हाफ, और उसके बाद उसका हाफ करेंगे। तो आधा आधा करेंगे तो हमारा 6.25% यहां पर निकल के आ जाएगा। तो क्या करना है, टोटल अमाउंट 2000, उसका हाफ 1000, उसका हाफ 500, 500 का हाफ 250, 250 का हाफ 125। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसी इजीली तरीके से हम पूरी की पूरी परसेंटेज जो है इसी कैलकुलेशन पे हम लोग करने वाले। जैसे कि यहां पर हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं। इस टेबल में देखिए क्या था, 100%, उसका हाफ 50%, उसका हाफ 25, उसका हाफ 12.5 और उसका हाफ 6.25। तो हाफ हाफ करते हुए चलेंगे और हमारे इस टेबल पे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे हम कर सकते हैं। जैसे अब कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम ये वाली टेबल करेंगे, 20, 10, 5 और 1। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, 6.25% ऑफ 880, 6.25% ऑफ 4800, 12.5% ऑफ 420, 25% ऑफ 180, 50%, 6.25%, देन 6.25%। तो इसको करेंगे हम, सिर्फ जो हमने अभी टेबल हमने जानी है उसी टेबल पे बेस्ड हम इन सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। उस टेबल को मैं यहां पर अभी लिख देता हूं कि 100%, उसका हाफ 50%, उसका हाफ 25%, उसका हाफ 12.5%, इसका हाफ 6.25%। ये हमें निकालना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर हमें दिया हुआ कि 6.25% ऑफ 880। तो 880 जो है ये हमारे लिए टोटल वैल्यू है। टोटल वैल्यू जो है वो हमारी होती है 100%। तो टोटल वैल्यू मैं यहां रखूंगा 880। उसके बाद हम इसका हाफ करेंगे, फिर हाफ करेंगे, फिर हाफ करेंगे और उसके बाद फिर हाफ करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि टोटल अमाउंट हमने रखा 880, 880 का हाफ 440, 440 का हाफ 220, 220 का हाफ 110 और 110 का भी हाफ करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 55। तो देखिए हम डायरेक्ट यहां पर निकालेंगे 55। और दूसरा ये है कि अगर आप इसको फॉर्मूले पे जाएंगे तो फॉर्मूला हमारा होता है 880 का 6.25% निकालना, तो 880 इंटू 6.25 डिवाइड बाई 100। अब जितनी देर में आप ये फॉर्मूला सिर्फ लिखेंगे उसके बाद कैलकुलेशन का टाइम अभी लगेगा। जितनी देर में आपने इसको लिखा उतने उससे पहले तो हमारा आंसर आ जाएगा, चाहे कोई भी वैल्यू हो, कैसी भी वैल्यू हो। इसी टेबल पे बेस्ड अगर हम लोग करने वाले हैं 100, 50, 25 तो आपका क्वेश्चन ना विद इन सेकंड्स आएगा और आप लोगों को बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे एक और क्वेश्चन हम यहां पर ट्राई करते हैं। देखिए टेबल में लिख देता हूं, उसके बाद में हमें इस टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब हमारे टिप्स पे रहेंगे। 100%, 50%, 25%, 12.5% एंड 6.25%। अभी हम 6.25 तक कर रहे हैं तो 6.25 ही लेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6.25% ऑफ 4800। तो ये जो 4800 जो है ये टोटल वैल्यू है हमारे पास, और ये टोटल वैल्यू जो है ना, वैल्यूज को हमेशा रुपीज में मान के चलना चाहिए। वैल्यू जो है ना, जैसे ये 4800 है तो 4800 जो है ये हमारे लिए रुपए है कि 4800 रुपीज है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए नॉर्मल नंबर 4800 लेके करेंगे उसका हाफ 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 करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, बट अगर इसी को अगर आप रुपीज में लेके चलेंगे तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, तब भी आंसर वही आएगा। बट रुपीज में लेने से क्या बेनिफिट होगा वो देखिए। सबसे जरूरी चीज क्या है कि इंसान जो है ना वो कभी भी पैसे के लेन देन में गलती नहीं करता। सबसे पहली चीज ये, कभी किसी को देखा गलती करते हुए नहीं। सबसे जरूरी चीज ये है कि पहली चीज तो ये है कि गलती नहीं होगी। दूसरा ये है कि कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो जाएगी। कैलकुलेशन जो है हमारी वो फास्ट हो जाएगी, हम फटाफट फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा जो है कि एक अनपढ़ आदमी जो है ना वो भी पैसे की कैलकुलेशन कर लेता है। तो सबसे जरूरी चीज जो है ना, सबसे जरूरी यही है कि जब हम पैसे में लेके चलेंगे तो हमसे गलतियां नहीं होंगी, सबसे जरूरी चीज, और कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी। जैसे 4800 रुपीज है तो 4800 रुपीज जो हमारा वो टोटल अमाउंट है, और टोटल अमाउंट हमेशा यहां रखेंगे 4800। अब 4800 का हाफ करेंगे 2400। ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, आप माइंडली भी कर सकते हैं। जहां कभी जरूरत पड़े कि हाँ कभी हाफ करने में प्रॉब्लम आ रही हो किसी नंबर को तो वहां आप लिख सकते हैं एक आध बार, बट ये नहीं कि हर बार आप बार बार इसको लिखेंगे, नहीं, ओरली करेंगे। टोटल अमाउंट रखा 4800 रुपीज, उसका हाफ किया 2400, उसका हाफ किया 1200, उसका हाफ किया 600, उसका हाफ किया 300, और ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 300। तो ऐसे ही आप बाकी सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जैसे 12.5% अगर हमसे पूछा जाए, देखिए अभी तक 6.25% पूछ रहा था, तो 6.25% के लिए हमें यहां तक आने की जरूरत
पड़ती थी। लेकिन अगर हमसे 12.5% पूछा गया है तो 12.5% जो है वो आपको सिर्फ यहां पर आना, इस बार यहां पे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे बाकी जो वैल्यू है वो टोटल वैल्यू जो है ये आपकी 100% होगी, चाहे वो 420 रुपीज हो, 460 हो, 240 हो या 4800 हो, जो भी है टोटल वैल्यू हमारे लिए 100% है। और टोटल वैल्यू को हम यहां पर रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसका हाफ 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 और फिर हाफ करेंगे। लेकिन इस बार हमसे पूछा गया 12.5%, तो हम सिर्फ 12.5% तक आएंगे। जैसे 420, तो यहां पर रखेंगे 420 का हाफ, 210 का हाफ, 105 का भी आधा कर देंगे। अब कई बार स्टूडेंट होते हैं कि 105 का आधा करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो कहते हैं कि सर इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। देखिए 105 या ऐसा कोई नंबर आए जिसको हाफ करने में प्रॉब्लम आए, तो उस केस में क्या करना है, इन नंबर्स को ना राउंड फिगर में लेंगे। जैसे 105 है तो ये जो है ना 5 रुपीज जो है इसको छोड़ दीजिए, 100 का हाफ तो कर सकते हैं, तो 100 का हाफ हो जाएगा इजीली 50 रुपीज। और फिर 5 रुपए का आधा कर लीजिए, तो 5 का आधा होता है 2.5, तो ये आपका आंसर होगा 52.5। नेक्स्ट हम देखेंगे 25%। देखिए जब ऐसा कोई नंबर आए जहां हाफ करने में प्रॉब्लम हो, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में उस वैल्यू को हम राउंड फिगर में लेंगे। जैसे 105 था तो 105 ना लेके मैंने उसको 100 लिया, 100 को अलग से सॉल्व किया और फिर जो 5 है उसको अलग से सॉल्व किया, तो 5 को फिर हमने अलग से स्टार्ट किया। तो इसका आप किया 50, इसका आप किया 2.5, तो 50 प्लस 2.5 को ऐड कर दिया तो 52.5 ही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25% ऑफ 180। देखिए इस बार 25% पूछा है, तो 25% क्या होगा हमारा, 25% के लिए हमें सिर्फ यहीं पे आना है। 25% के लिए क्या करना है, टोटल अमाउंट यहां रखेंगे, उसका हाफ करेंगे 50%, फिर उसका हाफ करेंगे 25%, बस हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 25% ऑफ 180, तो 180 जो है ये हमारा 100% होता है। 180 जो है वो हमारा कितना होगा 100%, और इसका हाफ करेंगे 50%, इसका भी हाफ करेंगे 25%, तो ये आपका आंसर हो गया 45। सेम ऐसे आपको ये करना है 50%, तो 50% क्या करना है, 50% यानी टोटल अमाउंट हमारा 100% होता है, तो 50% क्या होगा, 50% जस्ट हाफ करना है। अब इसका हाफ कर दीजिए 318 का, तो 318 का हाफ करेंगे तो क्या करना है, देखिए हाफ करने में ये नहीं कि 2 से डिवाइड करने लग जाए उसके बाद फिर सोल्व करें, नहीं, ये जितने भी वैल्यूज है ना, वैल्यूज मैंने जैसा आपको बताया रुपए में मान के आधा करना, कैलकुलेशन बहुत जल्दी होगी और बहुत जल्दी हाफ हो जाएगा। और वैल्यू हमेशा राउंड फिगर में लेंगे। ये 18 रुपीज छोड़ दीजिए, पहले आप कीजिए हाफ 300 का, तो 300 का हाफ होता है 150, और 18 रुपीज का हाफ कितना हो जाएगा 9, तो 159 ये आपका आंसर हो गया। कितना टाइम लगेगा, विद इन सेकंड्स आप इन सब क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे फिर से आपसे वही पूछा गया 6.25%, 6.25%, तो देखिए 6.25% के लिए क्या करना है, हमें टोटल अमाउंट तो वही मानना है 100%, उसके बाद फिर आप आधा करेंगे, फिर आधा, फिर आधा, फिर आधा, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात बताइए कि ये जो टेबल मैंने अभी समझाया, ये टेबल आपके पास एग्जाम में होगी, नहीं होगी? नहीं होगी तो क्या आप इसको याद रख पाएंगे कितनी बार हाफ करना है, एक बार करना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार? अगर याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं रहता उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हमें क्या करना है, देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है टेबल वाले, ये सारे के सारे हम लोग टिप्स पे अब करने वाले। टिप्स पे कैसे करेंगे, देखिए टोटल अमाउंट हम लोग यहां रखने वाले हैं। टोटल अमाउंट कितना होता है हमारा 100%, टोटल अमाउंट कितना होगा 100%, उसका हाफ किया 50, उसका हाफ किया 25, उसका हाफ किया 12.5 और उसका भी हाफ किया 6.25। तो बस इसी तरीके से आप आधा 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 करते रहिए, और जितनी बार आप क्वेश्चंस करेंगे ना, हर बार ऐसे ही करना, बोल बोल के करना, ताकि आपको याद हो जाए। देखिए टोटल अमाउंट 50%, उसका हाफ, सॉरी टोटल अमाउंट 100%, उसका हाफ 50%, उसका हाफ 25, उसका हाफ 12.5, उसका हाफ 6.25। तो 6.25 के लिए यहां पर आना आधा आधा करते हुए। अब देखिए अमाउंट हमारे पास कितना है 2800, तो 2800 रुपीज जो है वो हमारे लिए 100% है, तो 100% हम यहां रखेंगे। कई बार क्या होता है स्टूडेंट यहीं पे सबसे बड़ी गलती करता है, क्या करता है यहां से सीधा आधा कर देता है, लेकिन हमने यहां पर हाफ 50% नहीं माना, यहां पर हमने 100% माना है। तो अगर हमने 100% माना है तो ये क्या करना, आपको यहां पर टोटल अमाउंट रखना है। तो टोटल अमाउंट कितना होगा 2800, उसका हाफ 1400, उसका हाफ 700, उसका हाफ 350 और 350 का भी हाफ कर देना। अब जैसे कभी कभी ऐसा होगा कि 350 का हाफ कैसे करें, तो 350 तो इजी नंबर था, तो 350 को क्या करना है 50 रुपीज छोड़ दीजिए, पहले 300 का हाफ कीजिए, तो 300 का हाफ क्या होगा 150, और 50 का हाफ कितना हो जाएगा 25, तो 150 और 25 आप इसमें ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 175। यही आपका आंसर। तो समझ में आया किस तरीके से करना है।
नेक्स्ट फिर से वही हमें दिया 6.25% ऑफ 2600। एक क्वेश्चन और है लास्ट, इसको देखते हैं। सबसे पहले करना वो ये 100, 50, 25, 12.5 एंड 6.25 यहीं पे आना है। टोटल अमाउंट रखेंगे 2600 का हाफ 1300, 2600 था। अब देखिए यहां पर एक दो चीजें मैं और बताऊंगा आप लोगों को ताकि आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकें। जैसे 26% हमने निकाला, सॉरी 100% था 2600, इसका हाफ किया 50%, 50% यानी इसका भी हाफ। अगर आप इसका हाफ कर पा रहे हैं इजीली तो आप हाफ कर सकते हैं 650, क्योंकि 1300 का हाफ करने में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो। लेकिन अगर कभी ऐसे प्रॉब्लम आए तो आप क्या करना है, ये जो नंबर है ना इसको राउंड फिगर में लेना है, सिर्फ माइंड में रखना ये कि भाई ये 1200 अलग कर देते हैं और 100 अलग कर देते हैं, यानी कि 1200 रुपए अलग 100 रुपए अलग। तो 1200 रुपए का हाफ फटाफट हो जाएगा 600 रुपए, और 100 रुपए का हाफ 50 रुपए 650 हो गया। 100, 50, 25, 12.5, 6.25 इसी तरीके से हम करते चलेंगे। तो ये था हमारा 100%, 50%, 25, 12.5, इसका भी हाफ हो जाएगा। तो 350 का हाफ होता है 650 का हाफ हो जाएगा 325, और 325 का भी अब हाफ करना है। तो कैसे करेंगे, 300 का हाफ होगा 150, राउंड फिगर में नंबर लेके करना आधा 150, उसके बाद 25 का हाफ करेंगे 12.5, तो 12.5 और ये आपका आंसर हो जाएगा 162.5। ये आपका आंसर है। अब आपको इस टेबल में कोई भी डाउट है, सिर्फ इस वाली टेबल में 100, 50, 25, 12.5 एंड 6.25, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके, इसमें कोई भी डाउट है। इसके बाद जो अगली जो टेबल है, ये क्वेश्चन आप आपके प्रैक्टिस के लिए, एक बार आप ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आप प्रैक्टिस करके देखिए, और अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो वहां पर आपको जवाब दिया जाएगा। इसके बाद इस टेबल के बाद में फिर हम अगली वाली टेबल करेंगे 20%, 10%, 5% और 1% वाली, या इसमें जो भी और कुछ ऐड होगा तो वो भी हम ऐड करेंगे। और इसी टेबल पे बेस्ड जो हम ये टेबल कर रहे हैं, इसी टेबल पे बेस्ड 100, 50, 25, 12.5, 6.25 और 20, 10, 5 और 1, इसी टेबल पे बेस्ड हम परसेंटेज की पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक, इसके बाद अब हम ये स्टार्ट करेंगे, बट इससे पहले आप लोग ये क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कीजिए इस वाली टेबल में, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो टेबल है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो यहां पर आपको दिए हैं, उसके बाद फिर हम अगली टेबल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।